तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका लैपटॉप स्लो चल रहा है तो उसको फास्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊँगा। 5 स्टेप्स आप वन बाय वन फॉलो करना। और एक बात याद रखना, ये 5 स्टेप्स करने के लिए आपको मैक्स लगेंगे भाई 10 या 15 मिनट। उसके बाद आपका लैपटॉप आई एम 100% श्योर कि फास्ट चलेगा। और ये चीज़ें अगर आप नहीं करते हो तो ये 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ आप नहीं करते हो तो आपको वो हमेशा करनी पड़ेगी। मतलब 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या फिर हर महीने भी आप लोग एक चीज़ कर सकते हो। बेसिकली इसको इंटरनल क्लीनिंग पे कह सकते हैं और कुछ सेटिंग्स वगैरह। और 6 स्टेप जो है लैपटॉप फास्ट करने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, वन टाइम खर्चा है। बट आई एम 100% श्योर कि आपका लैपटॉप एकदम बाप वर्क करेगा उसके बाद एकदम फास्ट। तो बढ़ते हैं गाइस वीडियो की तरफ और मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूँ। बट वेट। उसके पहले गाइस प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मोस्टली लोगों की वीडियोस पे बहुत कमेंट आती है कि थैंक यू, इट वर्क्स, ये काम कर गया भाई, आपने जो सॉल्यूशन बताया था काम कर गया। बट यार वो सॉल्यूशन आप थैंक्स कहते हो तो मुझे मतलब अच्छा लगता है, बट अब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा मेरे को, बताओ। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। और बढ़ते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा, मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन आपको दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेट्स गो। आई होप गाइस आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, या मैं थोड़ा और जूम करूँ, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, तो इट विल बी गुड आई थिंक। हाँ, नाउ आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन परफेक्टली दिख रही है। तो फर्स्ट जो है बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन, आपके सिस्टम में जो भी एंटीवायरस एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, पहले गाइस उसको उड़ा दो, ठीक है। उसको रखोगे तो कैसा होता है, वो बैटरी भी खाता है और वो मतलब सही नहीं है, आप रखो ही मत। थर्ड वन जो सेकंड वन जो और एक बात है कि आपके यहाँ पे आपको इनबिल्ट विंडोज़ डिफेंडर मिलता है, विंडोज़ डिफेंडर बोल के मिलता है। तो विंडोज़ डिफेंडर जो है एंटीवायरस बोल सकते हो, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन के अंदर जो है वो रहता है। वो एक ही जो एप्लीकेशन है, इनबिल्ट एप्लीकेशन आपके सिस्टम का, वो बहुत अच्छा है सारे वायरस हटाने के लिए। तो बाकी कुछ भी मत रखो। आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला क्विक स्कैन। तो आप क्विक स्कैन करके पूरा ये कर सकते हो और एंटीवायरस थ्रेड प्रोटेक्शन का ऑन भी कर सकते हो। तो बाकी जितने भी आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होंगे उसको उड़ा दो, उसको अनइंस्टॉल कर दो। ये मेरी फर्स्ट स्टेप है, इससे बहुत वर्क हो जाता है। देखिए करंट थ्रेड्स स्कैन कर रहा है। इसके बाद इसको आप लोग इसको क्लियर भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो कि उतना कुछ मतलब इफ़ेक्ट नहीं करता है अपने सिस्टम के ऊपर। आपके सिस्टम का डेटा कहीं जाएगा नहीं। ओके, तो फर्स्ट हो गया ये। सेकंड हो गया भाई, टास्क मैनेजर ओपन करो। टास्क मैनेजर सर्च में फाइंड करना और ये देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर टास्क मैनेजर। तो ये टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि हर एक एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशंस है यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे विंडोज़ है। अभी मेरे 3 एप्लीकेशन वर्किंग में, एक तो विंडोज़ सिक्योरिटी जो हमने अभी ओपन किया था, एक ब्रेव ब्राउज़र और दूसरा टास्क मैनेजर। ब्रेव ब्राउज़र के अंदर भी इतने चीज़ें ओपन है मेरी। तो इसमें सबसे ज़्यादा CPU मेमोरी को क्या खा रहा है, CPU कंज्यूम कौन कर रहा है, नेटवर्क सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, ये सब यहाँ पे दिखेगा आपको। यहाँ पे जो अननेसेसरी टास्क है गाइस, यहाँ पे जितने भी अननेसेसरी एप्लीकेशन है, टास्क नहीं कहूँगा मैं, जितने भी अननेसेसरी एप्लीकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इसमें से अभी समझो कोई गेम का है। अभी मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ पे समझो अभी मेरे सिस्टम में इपिक गेम्स लॉन्चर है, तो ये मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना, मतलब इसको बैकग्राउंड में तो क्यों रन करूँ। ये खा रहा है, देखो 3.6% ये खा रहा है यहाँ पे CPU, और मेमोरी भी 19.2 MB। तो इसको एंड कर दो, एंड टास्क कर दो, ज़रूरत ही नहीं इसको रखने की। मतलब अगर आपको वो एप्लीकेशन ओपन करना हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली बाहर से कर सकते हो, यहाँ से ओपन, बट टास्क मैनेजर से उसको एंड कर दें, मैक्स ऑफ द टास्क वहाँ से एंड कर दो।
जो सबसे ज़्यादा बैटरी खा रहा है। अभी ये सारा ब्लू कलर में इसलिए ठीक है, बट देख सकते हो आप राइट साइड जितने भी ये कॉलम्स है, CPU मेमोरी ये वाले, ये सारे ब्लू में दिख रहे हैं। अगर कोई रेड में दिख रहा है ना, तो उसको तो मैं कहूँगा सबसे पहले उसको एंड कर देना उस टास्क को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपकी बैटरी खा रहा है। ठीक है, ओके, थर्ड वाला बताता हूँ फिर मैं। थर्ड वाला जो हमारा सॉल्यूशन है, सर्च में जाओ, टाइप करो परसेंटेज, TEMP परसेंटेज, तो ये आपका ओपन करेगा टेम्प फोल्डर, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये वाला स्क्रीन के ऊपर जो टेम्प है वो फोल्डर ओपन करना, और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स दिख रही है गाइज, ये फोल्डर के अंदर, टेम्प फोल्डर के अंदर जितनी भी आपको फाइल्स दिख रही है भाई, सिलेक्ट ऑल करो और उसको डिलीट कर दो, क्योंकि वो कुछ काम की फाइल्स नहीं है, वो सिर्फ आपकी मेमोरी खा रही है और वो आपके PC को स्लो कर रही है गाइज। ठीक है, डू दिस फॉर करंट, स्कीप करना, कुछ 2-4 रही तो ठीक भी है, पर मोस्टली तो उड़ा दो, ये बहुत स्पेस खाती है। देखो कितना, ये 4000 KB, 5000, और मैं तो गारंटेड लिख के देता हूँ 90% लोग अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनके सिस्टम में वो ये टेम्प फाइल या फिर ये टेम्प जो टेम्प्रेरी फाइल से वो उड़ाते नहीं है। ये उड़ाने के बाद फिर रिसाइकल बिन से भी उड़ा देना गाइज। रिसाइकल बिन में जितना भी डेटा आएगा, वो रिसाइकल बिन में सेम फाइल्स आएंगी टेम्प की, वो भी उड़ा देना। तो देखो गाइस, पूरी रिसाइकल बिन भी हमने उड़ा दी है, टाइम फोल्डर भी हमने उड़ा दिया है। अभी जो मेरा फोर्थ वन है, फोर्थ वन मैं आपको बताऊंगा कि आप फोर्थ वन के लिए क्या करो, कि ये जो डेस्कटॉप दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा फोल्डर्स मत रखो। जैसे कि मैंने रखा है, एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, या फिर कुछ अदर फोल्डर्स है, या कुछ फाइल्स है मेरी एक्सेल की। एक्सेल वगैरह ठीक है, बट ये फोल्डर में मेरे बहुत सारा डेटा है, 1 GB 2 GB। तो इसको उठाओ और इसको उठा के सीधा आप डाल दो ये दूसरे ड्राइवर्स में। दिस PC जो दिख रहा है, दिस PC में ये जो CDE है, तो CD या E में डाल दो। C ड्राइव जो है ये फर्स्ट वाली, ये मोस्टली तो फ्री रखो, मतलब 100 GB या फिर मोर देन 50 GB तो ये खाली ही रखो, क्योंकि इसमें जितना डेटा होगा उतना ये बहुत लोड खाएगा, मतलब सिस्टम इतना स्लो चलेगा। आप देख सकते हो, आप कभी भी एक ये चीज़ ट्राई करना फोर्थ वाली, कि C ड्राइव जितनी हो सके उतनी खाली कर देना। तो C ड्राइव खाली कैसे करो, C ड्राइव में जाके जो एप्लीकेशन, एक तो एप्लीकेशन जो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर जो भी आपने भरे, वो तो एक तो अनइंस्टॉल कर दो, जो भी गेम है वगैरह बड़े बड़े, या फिर कुछ आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उसको उड़ा दो। सेकेंड वन जो है, जो यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके जितने भी फोल्डर्स या फिर जो आपने डाउनलोड किया है ना, इसको सबको उठा के ना आप एक तो D ड्राइव में डालो या E ड्राइव में डालो, क्योंकि C ड्राइव में अगर उसको रखोगे तो यार वो, मतलब C ड्राइव में वैसे तो वो C ड्राइव में रहता है, जितना भी डाउनलोड होता है ये सब C ड्राइव में रहता है। तो ये सब उठा के पहले तो D और E में डालो। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर अगर आपने यहाँ से इंस्टॉल किए हो, जैसे कि मैंने माइनक्राफ्ट डाउनलोड किया था, तो माइनक्राफ्ट इंस्टॉल किया था मैंने यहाँ से, अगर यहाँ पे कुछ फाइल्स जनरेट हुई होगी और उसको आप उठा के E और D में डालोगे, तो फिर वो माइनक्राफ्ट चलेगा नहीं, फिर से आपको यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी वो फाइल C ड्राइव में, मतलब डाउनलोड्स में। तो डाउनलोड्स में जितनी भी बड़ी बड़ी फाइल है, जो आपको लगता है मूवी या फिर कुछ वीडियोज़ या फिर कुछ मतलब आपको जो काम को नहीं आती ऐसी फाइल्स, तो उसको उठा के सीधे D और E या इसमें से दोनों में से एक में डाल दो। ठीक है, ये मेरा फोर्थ वाला आपको जो है सॉल्यूशन वो है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों चारों सॉल्यूशन आप एट ए टाइम करो, 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस। फिफ्थ वन जो है गाइस, फिफ्थ वन वो है कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अपडेट जो है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है अपडेट से क्या आता है, कि अपडेट से मोस्टली हमारी मेमोरी भी फुल हो जाती है। और गाइस PC अगर बहुत पुराना हो, आपका 7-8 साल पुराना हो, तो अपडेट से आपका मोस्टली सिस्टम वर्क नहीं करता, क्योंकि यार अपडेट में क्या होता है कि न्यू चीज़ें सारी आ चुकी होती है। बट अगर आपका सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5 साल पुराना है, तो कंटिन्यूसली उसको अपडेट किया करो, विंडोज़ अपडेट किया करो, न्यू ड्राइवर्स अपडेट किया करो विंडोज़ से। अगर आप वो स्टॉप या फिर अपने वो
रिज्यूम करके रखे हैं, पॉज करके रखे हैं सॉरी। तो उससे क्या होता है कि जो ओल्ड, जितना भी हमारा ओल्ड या फिर आउटडेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पीसी को बहुत स्लो करते हैं। ठीक है, तो ये एक फंडा है आपका, ये फिफ्थ फंडा हो गया। तो ये फाइनल फंडा था भाई। ये 5 चीज़ें करके देखो, आपका सिस्टम गारंटेड, मैं कहूँगा कि 50% तो स्पीड अप लेगा जितना पिछले टाइम नहीं था। और लास्ट वन, सिक्स्थ वन, जो थोड़ा सा कॉस्टली है गाइस, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, तो जो सिक्स्थ वाला जो फंडा है जिससे आपका 101% सिस्टम बहुत फास्ट चलेगा, वो है भाई SSD। आप आपका SSD अपग्रेड करो। आपके सिस्टम में अगर SSD होगा तो समझो 2 GB का है तो 4 GB का डालो, 4 GB का है तो 8 GB का डालो, 8 GB का है तो और ज़्यादा आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। और आप खुद से घर पे भी कर सकते हो। आपके पास एक छोटा सा सिस्टम ओपन करने का जो छोटा सा टूल बॉक्स होता है, 100-200 रुपये में मिलता है, उससे आप पूरा लैपटॉप खोल सकते हो। मैंने मेरी पिछली 2-4 वीडियोज़ में वो टूल भी दिखाया है और सिस्टम भी ओपन करके दिखाया है। तो आपका लैपटॉप के नीचे पहले आपका लैपटॉप का मॉडल चेक करो कौन सा है। आपके लैपटॉप में SSD का स्लॉट है कि नहीं देखो। स्लॉट जो होता है वो लैपटॉप के यहाँ पीछे होता है। ये लैपटॉप के पीछे यहाँ पे अगर आपका फ़ैन है लेफ़्ट साइड और राइट साइड, मेरे में तो 2 फ़ैन है, तो लेफ़्ट साइड के नीचे जो होता है वो SSD का यहाँ पे एक स्लॉट होता है। तो अगर आपके यहाँ पे SSD का स्लॉट है और है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, या फिर चेक करो कि आप आपके पुराने SSD को चेंज कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में वैसा होता नहीं कि एक SSD आप फिर आपको वो लैपटॉप ख़राब होने तक वही अपग्रेड नहीं कर सकते। और कुछ में मतलब मैक्स ऑफ दी आजकल लैपटॉप्स में SSD आप अपग्रेड कर सकते हो। तो गाइज उसको मतलब 2 से 4 हज़ार तक SSD आती है, अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हो और आप खुद घर पे लगा सकते हो। अगर आप बाहर से लगा के लोगे तो आपको कॉस्टली जाएगा, क्योंकि SSD की प्राइस अलग और लगाने की प्राइस अलग। तो लगाने की प्राइस कम से कम मतलब 500-1000 तो ले लेते हैं लोग। तो उससे अच्छा है भाई 100 रुपये 200 रुपये का जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक टूल बताया था, वो टूल यूज़ करके आप लैपटॉप टूल या फिर गैजेट बोल के आप डाल सकते हो। वो गैजेट आप यूज़ करके लैपटॉप खुद से ही मतलब बहुत ईजी है खोलना और SSD लगाना, तो वो कर सकते हो। उससे 101% आपका सिस्टम फास्ट चलेगा गाइस। तो ये थे मेरे 6 सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताए। पहले 5 सॉल्यूशन आप घर पे इजीली 15-20 मिनट में कर सकते हो, और 6 सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर ये आपके सिस्टम में वर्क हो जाए, आपका सिस्टम अगर अच्छे से फास्ट चले, तो प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे। एंड थैंक्स, स्टे ट्यून गाइज, बाय बाय।